हाँ। बताइए कितने सालों से वो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ। आज कितनी बड़ी राहत मिली होगी उन लोगों को, और पूरी जनता कितनी खुश होगी कि आज ये बॉर्डर खाली हुआ है। राकेश टिकैत को तो जाना ही था, उन्हें पता चल गया कि बाबा की लाठी में कितना दम है। और वो छोड़ के भागे हैं। और ये किसान तो है ही नहीं, किसान इतना मोटा कहाँ होता है खा के। हमारे भारत का किसान, हमारा भारत का किसान मेहनती होता है, उसकी बॉडी पूरी फिट होती है। और लोगों को, जनता को अपना वो बलगलाता रहता है। और किसान है नहीं, जो किसान अपने घर में अपना खेती कर रहे हैं, धान काट रहे हैं, धान पिटाई कर रहे हैं, वो किसान है नहीं, वो किसान के नाम पे कलंक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी। लखनऊ के बाजार में है इस वक्त, और कुछ महिलाएं खरीदारी करने आई हैं करवा चौथ पर्व को लेकर। और अभी थोड़ी देर पहले गाजीपुर बॉर्डर खाली होता है। गाजीपुर बॉर्डर खाली होने पे महिलाएं क्या सोचती हैं, महिलाओं से जानते हैं। मैम, क्या नाम होगा मैम आपका? सुशीला वर्मा नाम मेरा है। मैम, आज गाजीपुर बॉर्डर 11 महीने बाद, 9-10 महीने बाद खाली होता है, तो क्या कहोगी इस पे? इस पे कहेंगे बाबा जोगी जी का डंडा पड़ा है, इसीलिए वो खाली कर दिए हैं। और वहाँ दिल्ली में कोई बोलने वाला नहीं है, केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल बोलेगा नहीं, इसीलिए वो हमारे बाबा जी से डर गया है कि बाबा जी बक्कल उधेड़ देंगे उसका टिकट का, इसीलिए वहाँ से खाली कर दिया। मैम, आप मानती है कि राकेश टिकैत किसान नेता है? नहीं, किसान नेता नहीं है। वो तो वहाँ का, उसको फंडिंग मिल रही विदेश का। और ये आम पार्टी दे रही, कांग्रेस दे रही है। इसी फंडिंग के चक्कर में वो बैठा है। लेकिन अब जब से यहाँ का जो लखीमपुर का कांड हुआ है, उसमें बाबा जी ने मतलब अपना तेवर दिखाए हैं बाबा जी, तो इसीलिए वो डर गया है। मुजफ्फरनगर कांड से वो डर गया, इसीलिए अब वहाँ खाली कर रहा, खाली करके दिल्ली में भाग रहा। वो तो धमकी देता कि हम लखनऊ में भी आएंगे, लेकिन लखनऊ में आ नहीं पाएगा वो कभी। वहाँ जो भी है अपना कर रहा है, दिल्ली में करे, वहाँ मुजफ्फरनगर जहाँ भी करता है, लेकिन लखनऊ में वो नहीं रुक पाएगा कभी। यहाँ लखनऊ में महिलाएं उसका बक्कल उधेड़ देंगी। राकेश टिकैत को, किसान है नहीं, वो तो फंडिंग लेता है अपनी प्रॉपर्टी का। उसको 30 से पेट्रोल पंप है, कितनी बिल्डिंगें बनाया, होटल बनाया, उसका बहुत प्रॉपर्टी किसान यूनियन के नाम से उसने बनाया है। और लोगों को, जनता को अपना वो बलगलाता रहता है। और किसान है नहीं, जो किसान अपने घर में अपना खेती कर रहे हैं, धान काट रहे हैं, धान पिटाई कर रहे हैं, वो किसान है नहीं, वो किसान के नाम पे कलंक है। अब वो कह रहे हैं कि अब हम दिल्ली घेरेंगे, तो दिल्ली आपके मानने में कितने दिन घेर सकता है? वो जो भी दिल्ली में घेरा, जितना दिन घेर सकता है। क्योंकि हाँ, जब तक वो हमारा चुनाव जब खत्म हो जाएगा, वो अपने आप चला जाएगा। क्योंकि जब तक चुनाव है, जब तक फंडिंग मिल रहा है उसको, कांग्रेस दे रही है उसको फंडिंग, केजरीवाल दे रहा, विदेश दे रहा, मोदी जोगी खिलाफ दे रहे हैं वो सब, कि इनके चुनाव में मतलब दिक्कत हो। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, जो उसके चारों तरफ जो लोग थे, अभी मतलब उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो वो लोग वहाँ से नहीं जा रहे थे। 23 युवतियाँ गायब हुई हैं मैम 1 महीने के अंदर। जो गाजीपुर बॉर्डर था, मतलब जो सिंघू बॉर्डर था, ऐसे सभी बॉर्डरों पे यही काम चल रहा था। मतलब कोई वहाँ से महिला नहीं जा सकती थी, कोई पुलिस वाले नहीं जा सकते थे। आज खाली हुआ है, कितनी राहत मिली होगी मैम उन लोगों को? अरे उन लोग को बहुत राहत मिली है। हम लोग थोड़े से जाम में फंस जाते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। लगता है कि स्कूल बच्चे टाइम से नहीं पहुंचेंगे, स्कूल से वापस हो जाते हैं बच्चे, कि टाइम से बच्चे स्कूल नहीं आए। और बताइए कितने सालों से वो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज कितनी बड़ी राहत मिली होगी उन लोगों को, और पूरी जनता कितनी खुश होगी कि आज ये बॉर्डर खाली हुआ है। तो ये दूसरों को परेशान करने का उनका एजेंडा है। सरकार को बदनाम करना और दूसरे को परेशान करना, और कुछ नहीं है। ये अभी बहुत टाइम तक ये बैठे रहेंगे, कहीं ना कहीं बैठेंगे। ये पूरा एजेंडा है इनका। बाहर से फंडिंग होती है। और मैम, पार्लियामेंट को घेरने की बात है कि अब पार्लियामेंट को घेरेंगे और वहाँ पे बैठ जाएंगे हम, तो क्यों 26 जनवरी पे क्या हुआ था, उसी तरह का कांड फिर कुछ करेंगे। और ये जनता बेवकूफ़ नहीं है कि जो तुम कर रहे हो तुमको सपोर्ट करेगी। किसान अपने खेत में है, हम लोग भी किसान के घर से ही आते हैं, सब अपनी अपनी खेती में है। कोई किसान अब जाके वहाँ इतने समय तक नहीं बैठ सकता है। और न, अगर वो इतने समय तक वहाँ बैठ जाएगा तो उसकी खेती खराब हो जाएगी, खेती सूख जाएगी, देश में अकाल की स्थिति आ जाएगी। अगर किसान घर जाके बॉर्डर पे बैठ जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक एजेंडा है जी। क्या मैम, जो 2022 का चुनाव है, क्या आप मानती है कि 22 के चुनाव में मतलब इसका राकेश टिकैत के आंदोलन का कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा 2022 में फिर योगी जी आएंगे, उन्हीं को आना है। क्योंकि टिकैत का सब खुल चुका है, पोल पट्टी क्या है क्या नहीं, बाहर से फंडिंग लेना, सब करना, सब कुछ जनता को मालूम है। मैम, राकेश टिकैत का क्या असर है आपके यहाँ पे?
राकेश टिकैत को तो जाना ही था, उन्हें पता चल गया कि बाबा की लाठी में कितना दम है और वो छोड़ के भागे हैं। और ये किसान तो है ही नहीं, किसान इतना मोटा कहाँ होता है खा के। हमारे भारत का किसान, हमारा भारत का किसान मेहनती होता है, उसकी बॉडी पूरी फिट होती है, वो खा के कहाँ सोता है, वो खेतों में काम करता है, तो हम लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं, तो ये है ही नहीं किसान। और जब बाहर से इतनी फंडिंग है हमारे मोदी और योगी के खिलाफ, तो वो खा रहा है और उनके साथ लोग जो दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या कहते हैं कि टिकैत चल पाएगा ना। राकेश टिकैत का क्या असर है, क्या मानती हैं राकेश टिकैत के बारे में? राकेश टिकैत एक आतंकवादी है। वह सभी किसानों को बरगला रहा है और कुछ नहीं है उसके पास। हमारी सरकार, हमारी मोदी जी सम्मान निधि से किसानों के लिए दे रहे हैं, उनका कर्जा माफ़ कर दिए, सभी खाद सस्ता कर दिए, किसानों के लिए कितना सोचते हैं। 2000 साल में दे रहे हैं और वही सम्मान निधि दे रहे हैं, तो और क्या कर सकते हैं। किसान जानते हैं, वो किसानों को खिलाता पिलाता है। कुछ किसान मूर्ख हैं जो उनके चंगुल में फंसे हैं, वो भी अब जान जाएंगे। मैम गाजीपुर बॉर्डर आज खाली हो गया 9-10 महीने बाद, तो कैसा लगता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खाली करा दिया। बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे योगी जी के डर के वजह से खाली हुआ है। और जो दंगा मुक्त है, आतंकवादी सभी डरे हुए हैं, सभी भाग जाएंगे यहाँ से। जो भी कब्जा किए थे जमीन, सभी ये मोदी योगी जी के वजह से सभी खाली किए, सभी डर के मारे अपनी जमीन जो कब्जा किए छोड़ भाग रहे हैं। ये हमारे योगी जी 4.5 साल में जो कार्य किए हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा। हर क्षेत्र में हर वर्ग को लेके चल रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं आएगा। और यही दोबारा 350 से अधिक वोटों से आएंगे जी, हमें विश्वास है। हम लोग जानेंगे आएंगे। रिंकू बॉर्डर पे एक आदमी की इतनी बर्बरता के साथ मौत कर दी जाती है कि पहले उसे मार दिया जाता है, फिर उसके हाथ काट के उसे बैरिकेडिंग पे टांग दिया जाता है। हम लोग भी देखे। ठीक है, आप लोगों ने देखा लखीमपुर में सारे के सारे राजनीति करने आते हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं बोलता, ना कांग्रेसी ना कोई। जैसे कि यहाँ तो आती है ये प्रियंका वाड्रा, वहाँ तो आपने कभी स्कूटी जाएगी, कभी गाड़ी से जाएगी, दूसरी गाड़ी चेंज करके जाएगी। वहाँ क्यों नहीं जा रही? दिल्ली में प्रियंका क्यों नहीं जा रही? वहाँ पर जो हाथ पैर काट के मार दिए हैं, पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं जा रही? न वहाँ अखिलेश जा रहे हैं, न प्रियंका जा रही, न मायावती जी आ रही, कोई तो नहीं जा रहा है। वहाँ जाने चाहिए, इनको बोलना चाहिए कि क्यों हाथ पैर काट दिया गया, जांच कराइए। वहाँ नहीं जाती है, जहाँ नहीं जाना चाहेगा वहाँ जाएगी। वो लखनऊ के मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रही, ये कभी उनका सपना पूरा नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा। मैम आप क्या सोचते हैं प्रियंका गांधी के बारे में? प्रियंका गांधी जो इन महिलाओं के लिए 40% उन्होंने आरक्षण किया है, ये कांग्रेस का एक शिगुफा है। अभी तक उनको महिलाएं याद नहीं आई। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में उनकी सरकार है, वहाँ उन्होंने लागू नहीं किया। अब यहाँ उनको कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, तो वो प्रत्याशी के चक्कर में औरतों के पीछे पड़ी हैं, अपना राजनीति से छड़ने के जन्म की अपना रोटी सेकने के लिए ये काम कर रही हैं। इन्हीं के दल, इन्हीं के समर्थक जो संसद में महिलाओं का आरक्षण पास हो गया था 33%, इन्हीं के समर्थन वाले लालू ने से लोग फाड़ दिए थे। नहीं तो ये समस्या नहीं आती ना, ये समस्या नहीं आती जो आज वो आरक्षण लड़ रही यूपी में ही क्यों ला रही हैं। तो इनके झांसे में महिलाएं नहीं आने वाली हैं। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के कार्यकाल में सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और बहुत जागरूक हैं, क्योंकि भाजपा ही एक है जो महिलाओं को अधिकार दे रही है और देगी। और उसका एक संकल्प भी मुद्दा था महिला ही, जो कि वो उन्होंने अपने विधान परिषद में महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। तो हमारी महिलाएं ही हैं, मोदी योगी जी ही जो महिलाओं की सुरक्षा देंगे और आगे बढ़ाएंगे, यही हमें कहना है। जय हिंद, जय भारत। मैम कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसे लखनऊ में शिफ्ट करने की बात है, वो शायद अगले महीने तक लखनऊ में शिफ्ट हो जाएगा, जो कांग्रेस का मुख्यालय अभी तक यहाँ पे था नहीं। तो क्या लगता है कि मतलब लखनऊ में इतना एक्टिव होना, लखनऊ की सड़कों पे जो घायल है उनको मरहम भी लगा रही हैं, तो क्या कुछ कर पाएंगे? ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब दिखावा है, क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि वो क्या क्या, क्योंकि अभी तक आप पूछने नहीं आए और आज आ रही हो मलहम लगाने, तो ये नहीं हो पाएगा। आप ना, आपके पिताजी हिंदू हैं ना माँ हिंदू हैं, तो ये हिंदू कैसे जान पाएंगे? महिलाएं इस झांसे में कभी नहीं आएंगी। आप बताइए, आप कैसा सोचते हैं प्रियंका गांधी के बारे में? देखिए, प्रियंका गांधी को जब उन्होंने 40% की बात कही है, पूरी तरीके से स्पष्ट है। सन 2017 की चुनाव की बात करें तो विधायक के रूप में देखा जाए उनके पास 2 विधायक हैं। अगर जो हम भाजपा की बात करें तो हमारे पास आज 40 विधायक हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
और आने वाले समय में हम ये मानते हैं कि अभी कुल सीटों के 12% ही हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक आदित्य सिंह है, आप जान रहे हैं, जिनके पिताजी बहुत ताकतवर रहे, तो वो विधायक हैं, और दूसरी आराधना जी हैं। यदि उनकी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है तो माननीय रीता बहुगुणा जिसको हम लाना यहाँ चाहेंगे, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी? ये इसका मतलब वहाँ सम्मान नहीं है। उन्होंने ही नहीं, सैकड़ों लोगों ने राजनीति छोड़ी है कांग्रेस की। क्यों छोड़ी है? क्योंकि आज सच है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, और वो भाजपा के लिए इसलिए आगे बढ़ा रही हैं। जनता ने, महिलाओं ने कहीं ना कहीं योगी जी पे बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि आप देखिए कितनी अच्छी योजनाएं लेकर आई। क्या कोई योजना ऐसी आई, सुकन्या योजना, जिसने छोटी सी बच्ची को ही आत्मविश्वास पैदा किया है? उज्ज्वला योजना लेकर आई, विधवा पेंशन, चलिए मान लीजिए बहुत से लोग लेकर आए, लेकिन आपने जब हमने ही इतनी बड़ी सोच भाजपा की है कि आपने बच्चों को ही स्ट्रॉन्ग कर दिया, लड़की को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वो निश्चित रूप से भाजपा सोच रही है हमारी सरकार के बारे में। तो हम कैसे कह सकते हैं? पूरी तरीके से चुनाव की नौटंकी है भाजपा की, उसकी कांग्रेस की पूरी तरीके से नौटंकी है, प्रियंका गांधी की नौटंकी है। यहाँ पर किसी भी कीमत पे कहीं भी उनको स्थान नहीं मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मैम आप क्या कहेंगी प्रियंका गांधी की? प्रियंका गांधी का मतलब हिस्सेदारी देना महिलाओं को, टिकट देना? उनको तो महिलाएं सिर्फ देखने आती है, जैसे इनके पप्पू भाई को आते देखने, उसी तरह उनको भी देखने आते हैं। जनता बोल रही थी पिछली बार चुनाव, लोकसभा चुनाव में लोग लड़के भी बोले थे, लड़कियां बोले थे हम लोग देखने आए, वोट तो हम लोग बीजेपी को देंगे। जब ये बनारस से लड़ रही थी, फिर बैठ गई नहीं लड़ेंगे। उसमें भी जाती थी नदी में नहाने के लिए, फूल लेती थी, चढ़ाने जाती, दिखावा सिर्फ जनता को। लेकिन जनता जान चुकी है ये भाई बहन कोई काम के नहीं, पप्पू रहेंगे। जैसे वो सिर्फ उनको अपने, और जहाँ जहाँ इनकी सरकार वहाँ इनको नहीं दिखाई दे रहा, दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा, जो हाथ पैर काट के रख दिए सब, उसको नहीं दिखाई दे रहा। बस जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में होगा वहाँ दौड़ के आ जाएगी, स्कूटी से आ जाएंगी, कभी गाड़ी बदल के आ जाएंगी, बस दिखावा। ये कुछ भी करे हैं, उनका कुछ दाल गलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में वो सड़कों घूमेंगी, उनको जैसे आजकल हाथी जाती है ना तो पीछे पीछे कुत्ता लगते, वही काम है, वही वो हो जाएगा इनका, वही होगा। अब इनका जो बता रही ना उत्तर प्रदेश में कभी वो नहीं, हमेशा फ्लॉप रहेंगी। लोकसभा चुनाव था तो बहन जी मायावती जी आई, उनके साथ वो क्या नाम है पप्पू जी आए, राहुल बाबा और जो अन्य पार्टियां छोटी, सारे लोग एक हो गए। लेकिन क्या हुआ, उसका परिणाम क्या आया? सारे मोदी जीते, जोगी जीते, और सारे हवाई साइकिल पंचर, हाथी बैठ गई और कमल खिल गया, पंजा तो पिचल गया, वो कुचल गया पंजा, और हाथी बैठ गई, साइकिल पंचर हो गई और फूल खिल गया। तो वही हर हर मोदी, घर घर मोदी, जोगी मोदी, कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। और इन्हीं को जैसे हिंदू सेफ है, बस इन्हीं के, जब तक हमारे बाबा जी हैं, जोगी जी हैं, तब तक हिंदू सेफ है। और हम लोग सारे हिंदू जो हिंदू हैं वो चाहते हैं कि बाबा जी फिर आए। लेकिन मैम गैस सिलेंडर महंगा है। अरे गैस सिलेंडर तो पहले भी मांगा था भैया, पहले कांग्रेस सरकार 1200 की मिलता था, हम लोग लेने वाले हैं, 1200 के देते थे। प्याज यहाँ लेने आती थी हम लोग, 250-300 किलो मिलती थी, तो वही सब कहते थे भैया, गरीब आदमी सुनते थे, अरे भैया इतनी महंगी दाल है तो हम लोग दाल क्या खरीद, चलो मुर्गा ले आते हैं। तो यहाँ बगल में लोग मुर्गा लेने आते थे। तो पहले के जमाना जब महंगाई तो कांग्रेस बढ़ाई है, कांग्रेस अगर घटाई होती तो बाबा जी घटा देते। टाइम पे प्याज सबसे ऊपर गई थी, कांग्रेस के टाइम पे प्याज ने 50 रुपए किलो किया। तो महंगाई चुनाव का एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, वो एक आर्थिक व्यवस्था है, वो अपना एक चलती रहती है। मुद्रास्फीति क्या बढ़ रही, क्या घट रही है, ये हमारी थोड़ी जनता, हम लोग जो भारतवर्ष की विभिन्न तरह की जनता है, तो विभिन्न तरह की जनता को ये थोड़ा सा समझाना कठिन होता है। लेकिन हम आपके चैनल से जनता को ये समझाना चाहते हैं कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये आर्थिक मुद्दा है। मुद्रास्फीति कब उछलती है, कब घटती है, ये थोड़ा पढ़ने का विषय है।